हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन इजी बीएमएस आयुर्वेदा। पिछले वीडियो में मैं आपको कर्म के व्युत्पत्ति, निरुक्ति और लक्षण तथा भेद बता चुकी हूँ। अब इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गुण और कर्म में समानता बताओ और असमानता यानी वैधर्म्य बताओ। तो सबसे पहले हम गुण और कर्म में समानताएं क्या है वो देखते हैं। गुण और कर्म दोनों ही क्या है? पदार्थ है। जैसे कि हमने भाव पदार्थ में पढ़ा कि गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय सभी भाव पदार्थ है। सेकंड पॉइंट है दोनों ही अनादि और अनंत है, दोनों ही मूल सत्तात्मक। थर्ड पॉइंट है फिर हमने गुण और कर्म में पढ़ा दोनों ही क्या है? गुण रहित है, यानी ये गुणों का आश्रय नहीं रखते। तो गुण रहित है तो वो क्या है? दोनों ही हमने पढ़ा कि द्रव्य आश्रय होते हैं। द्रव्य की परिभाषा में पढ़ा था कि जो जिसके अंदर गुण और कर्म रहते हैं, यानी दोनों ही क्या है? द्रव्य के आश्रय में रहने वाले द्रव्य आश्रयी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुण और कर्म में वैधर्म्य में असमानता या डिफरेंस क्या है। तो बताया है कि गुण क्या होता है? द्रव्य का सिद्ध धर्म, यानी कि गुण अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है, हम जो भी रिजल्ट देखते हैं वो फाइनल होता है। जबकि कर्म क्या होता है? साध्य अवस्था में होता है, उसके स्वरूप का अंतिम निश्चय नहीं हो सका है, अभी वो चल रहा है प्रोसेस। सेकेंड डिफरेंस है कि संयोग और विभाग का कारण नहीं होता गुण, जबकि हमने कर्म की परिभाषा में पढ़ा कि संयोग और विभाग का चरम कारण, मेन रीजन कर्म ही होता है। नेक्स्ट है कि गुण क्या होता है? निष्क्रिय होता है, जबकि कर्म क्या होता है? चेष्टा स्वरूप होता है। क्योंकि द्रव्य के अंदर गुण और कर्म रहते हैं तो कर्म ही चेष्टाएं कराता है, कर्म ही किसी प्रकार का परिवर्तन लेके आता है। फिर गुण है वो मूर्त और अमूर्त दोनों द्रव्यों में पाया जाता है, जबकि कर्म केवल मूर्त द्रव्यों में ही पाया जाता है। गुण नित्य और अनित्य दोनों होता है, कर्म केवल अनित्य ही होता है। और गुण सहजातीय आरंभक होता है, जबकि कर्म सहजातीय आरंभक नहीं होता, कभी भी कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। अब लास्ट टॉपिक है जो बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है कि आयुर्वेद में कर्म की उपयोगिता एवं व्यापकता, या फिर कर्म का चिकित्सा की दृष्टि से क्या उपयोग है, या आयुर्वेदीय महत्व। तो जो कर्म है उसके लिए बताया आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षा हेतु रोगी तथा निरोगी के लिए सभी के लिए कर्तव्य और कर्तव्य कर्मों का वर्णन किया गया है। अगर रोगी है तो उसके लिए तो बहुत सारे कर्म पढ़ेंगे हम, जबकि निरोगी है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसके लिए सद्वर्त का विधान है कि अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए उसको कैसे कर्म करना चाहिए। वहीं अस्वस्थ व्यक्ति के लिए उपचार का कर्म है और पथ्य की व्यवस्थाओं के अंतर्गत कर्मों का निर्देश किया गया है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए हम सद्वर्त पढ़ते हैं, दिनचर्या का अध्याय है, वो सब भी कर्म है कि हम सब उसमें स्वस्थ व्यक्ति सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ये सब कर्म में काउंट होते हैं। सोच, दातुन, अभ्यंग, व्यायाम, उद्वर्तन आदि सब। उसके बाद आयुर्वेद में कर्म शब्द का उपयोग कैसे? चिकित्सा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आयुर्वेद में हम मेनली जो कर्म है उससे क्या शब्द ग्रहण करते हैं? पंचकर्म का। अब पंचकर्म का वर्णन करेंगे कि पंचकर्म में क्या क्या होता है। औषध कर्म होता है और मेनली पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, और कुछ कर्म होते हैं जैसे गौण कर्म। अन्य कर्मों में हम लौकिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म, पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म को भी आयुर्वेद के कर्म के अंतर्गत ही समावेश हो जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद के अंदर कर्म का बहुत अधिक महत्व है, चिकित्सा की दृष्टि से भी काफी महत्व है।